हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई रियली होप कि आप सब लोग सही हैं, कुशल है, मंगल है, आपके घर में सब कुछ ठीक है। तो आज जो है हम लोग हमारा करने वाले हैं स्टार्ट बैगिंग। ठीक है, तो बैगिंग का हम लोग इधर देखने वाले हैं मॉडल कि किस तरीके से हम लोग आर में जो है बैगिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए हम लोग जो है हमारा स्टार्ट करेंगे। पहले हमें कुछ पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पैकेजेस के नाम हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फटाफट एक काम करेंगे, इसको शिफ्ट एंटर करके इसको इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लगता है और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बच्चे पहले खुद से इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, तो अब जब आपके मॉडल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ पे मैं इनको लोड करूँगी। यहाँ मैंने इनके कुछ यूजेस भी लिख रखे हैं, जैसे जो डिप्लॉय लाइब्रेरी है वो मेरा डेटा रैंगलिंग के लिए काम आता है। E1071 कैलकुलेटिंग वेरिएबल इम्पोर्टेंस के लिए काम आता है। कैरेट जो है मॉडल फिटिंग के लिए काम आता है। आर पार्ट जो है वो फिटिंग डिसीजन ट्रीज के लिए काम आता है। आई प्रेड जो है वो बैग डिसीजन ट्री को फिट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यू कैन ऑल इंस्टॉल एंड लोड दीज लाइब्रेरीज। तो फटाफट इसको लोड करते हैं। हमारी लाइब्रेरीज जो है यहाँ पे लोड हो गई हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जो मैंने डेटा यहाँ पे उठाया है वो आर के अंदर एक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल डेटा है, दैट इज एयर क्वालिटी। ठीक है, तो मैंने एयर क्वालिटी को एक वेरिएबल का नाम दे दिया है जो है डेटा। तो मैं डेटा के अंदर मेरा एयर क्वालिटी स्टोर्ड है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बढ़िया, ठीक है। अब हमेशा डेटा में ना मैं चेक करना चाहूंगी कि क्या मैं डेटा में कोई नल वैल्यूज हैं। तो इसके लिए मैं कोड लिखती हूँ, इज डॉट नल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, मतलब मेरा नल वैल्यू नहीं है डेटा में। बहुत ही बढ़िया। नल वैल्यूज नहीं है, एक काम करते हैं एन ए वैल्यूज चेक करते हैं। कभी कभी मेरी एन ए वैल्यूज भी हो जाती है डेटा में। ओके, तो यहाँ पे मेरी फॉल्स ही आ रही है यहाँ पे वैल्यूज। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यूज ट्रू है, मतलब मेरी एन ए वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा इसमें तो समझना मुश्किल है ना कि यहाँ पे मेरी कितनी नल वैल्यू एन ए वैल्यूज है, कितनी नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो और यहाँ पे मेरा कुछ डेटा हिडन भी है, जैसे यहाँ पे और डेटा आना था वो भी आया नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सम फंक्शन यूज करूँगी। सम फंक्शन यूज करने से जो है मेरा टोटल वैल्यूज आ जाएंगी कि कितनी वैल्यूज में मेरी एन ए वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या आया मेरा 44, मतलब टोटल जो है मेरी 44 वैल्यूज जो है उनमें कोई भी डेटा भरा हुआ नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, मैं ये वैल्यूज को ओमिट ही कर देती हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज को ओमिट करने के लिए मैं मेरा फंक्शन यूज करूंगी एन ए डॉट ओमिट। एन ए क्यों मुझे एन ए करना है, ओमिट करना है कहाँ से, डेटा से। अगेन अंडरस्टैंडिंग, मुझे एन ए को ओमिट करना है डेटा से। सो वी हैव एन ए डॉट ओमिट डेटा। ठीक है, और मुझे इसको स्टोर करना है डीएफ में। तो मेरा डीएफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, एन ए डॉट ओमिट डेटा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या अब डीएफ के अंदर मेरा कोई एनी वैल्यूज है। ठीक है, लेट्स चेक। आंसर इज 0, मतलब मेरी डीएफ में कोई भी एनी वैल्यूज मेरी नहीं है। ठीक है, तो हमें काम करेंगे कि अब डीएफ को चेक कर लेते कि डीएफ मेरा दिख कैसा रहा है। हाउ इज डीएफ लुकिंग फॉर अस, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, ओके। तो अब डीएफ में आप देख सकते हैं कि कोई भी मेरी एन ए वैल्यू नहीं है, वरना पहले जो हमने लोड किया था कुछ यहाँ पे मेरी एन ए वैल्यूज आ रही थी, राइट। तो वो जो है अब मेरी ओमिट हो गई है यहाँ से। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ मेरे डीएफ का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर लोड करें हम लोग तो क्या आएगा, ओजोन के अंदर मेरा इंटीजर वैल्यूज हैं, सोलर रेडिएशन के अंदर इंटीजर हैं, विंड न्यूमेरिक, टेम्परेचर मंथ और डे भी इधर इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये था मेरा स्ट्रक्चर।
यहाँ पे देखिए हमने ओमिट भी कर रखा है, ठीक है, डॉट एन ए डॉट एक्शन की मदद से। और ये हमारे और कुछ इधर फंक्शंस हैं। तो चलो ये तो हमने कर लिया। अब डेटा हमारा क्लीन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा में इसे पार्टिंग इसकी करनी है, ताकि कुछ डेटा मेरा टेस्टिंग में जाना चाहिए, कुछ मेरा ट्रेनिंग में जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट डेटा पार्टीशन। अब क्रिएट डेटा पार्टीशन एक फंक्शन है जो कि आपका कैरेट के लो लाइब्रेरी हमने लोड करी थी, कैरेट पैकेज के अंदर आपका होता है, ठीक है। मैंने इसमें p की वैल्यू दी है 0.80, मतलब 80% ट्रेनिंग में 20% टेस्टिंग में। और लिस्ट की फॉर्म में नहीं चाहिए तो मैंने लिस्ट को वैल्यू दे दी फॉल्स, ठीक है। फिर मैंने बोला ट्रेन में डीएफ के अंदर पॉजिटिव वाले पार्ट्स को ट्रेन में डालो, टेस्ट में डीएफ के अंदर माइनस वाले पार्ट्स को मैंने अंदर डाला, मतलब मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट्स में। फटाफट इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो ये मेरा आ गया है। अब मैं चेक करना चाहूंगी मेरी कुछ डायमेंशन, इसको एक बार काट देते हैं। इसके डायमेंशंस चेक करते हैं जस्ट फॉर आवर पर्पस, की देखने के लिए कि हाँ भाई क्या इसकी रोज कॉलम्स मेरे कितने आए हैं उसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेरे कितने कॉलम्स हैं और यहाँ मेरे कितने कॉलम्स आएंगे। तो लेट्स सी, यहाँ मेरे 21 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं मेरे टेस्टिंग डेटा के अंदर। और ट्रेनिंग में क्या है मेरे 90 रोज है और 6 कॉलम्स है, ठीक है। तो आपको एक बात और हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आपका ट्रेनिंग डेटा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा। जितना आपका मॉडल ट्रेन होगा उतना ज़्यादा वो आगे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में काम करेगा, उतना अच्छा मतलब वो प्रिडिक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो अब फाइनली जब हमने हमारा डेटा को क्लीन किया, डेटा को इम्पोर्ट वगैरह करा, ठीक है, डाला, एंटर करा, हमने उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कर दिया, ठीक है। अब बात आती है, अब हमारा बैगिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप आपने बैगिंग की जो वीडियो है वो देख ली है, उसमें आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया है। बैगिंग जो है ना वो हम आईप्रिट लाइब्रेरी जो हमने लोड करी थी ना, आईप्रिट लाइब्रेरी के अंदर हमारा बैगिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है उसको हमारे मॉडल को शफल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट डॉट सीड फंक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा अच्छे से शफल हो जाएगा, ओके। तो अब फटाफट एक काम करते हैं, इसको समझते हैं। हमारे बैग हमने वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा लोड करा है, बैगिंग फंक्शन हमने यूज़ करा है, फॉर्मूला हमने इसका ओजोन दिया है। डेटा मुझे कौन सा चाहिए, ट्रेन वाला चाहिए, ट्रेन से करना है। इन बैग 150 मतलब मुझे मेरे रेप्लिकेशन चाहिए, मुझे मेरे कितने बूटस्ट्रैप रेप्लिकेशन चाहिए वो है। अच्छा, बूटस्ट्रैप की वैल्यू ना इक्वल्स टू फॉल्स होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इक्वल्स टू ट्रू होगी तो क्या होगा, वो हम लोग हमारी पेस्टिंग वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और कूब इज इक्वल टू ट्रू, कूब इज इक्वल टू ट्रू मतलब मुझे आउट ऑफ बैग वैल्यू भी इधर आ जाएगी। आउट ऑफ बैग आई होप आपको पता होगी क्या है, हमारी थ्योरी वाली वीडियो में भी है आउट ऑफ बैग, ठीक है। तो कूब इज इक्वल टू ट्रू से जो है आपका आउट ऑफ बैग वैल्यू भी आ जाएगी। और कंट्रोल इज इक्वल टू आर पार्ट डॉट कंट्रोल, हमने आर पार्ट लाइब्रेरी भी इंस्टॉल की थी ना, उसमें से भी तो था ये। अब ये हमने इधर यहाँ पे इसको डाल दिया है इसके कंट्रोल्स, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, मेरा बैग मॉडल इधर बन जाएगा, फिट हो जाएगा। ओके, रन हो रहा है, रन हो गया, ठीक है। तो अब मेरा जो बैग मॉडल है वो फिट हो गया है, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा मॉडल कैसा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, बैगिंग रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन हमारा मॉडल इधर बना है। ट्रीज विद 150 बूटस्ट्रैप रेप्लिकेशंस, कॉल बैगिंग डेटा फ्रेम, मेरा फॉर्मूला जो हमने लिखा था। और आउट ऑफ बैग एस्टिमेट, देखो आउट ऑफ बैग यहीं आ गया, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें आउट ऑफ बैग निकालने का कोई और फॉर्मूला लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। आउट ऑफ बैग एस्टिमेट मेरा क्या आ गया, 19.7485, ठीक है। तो इतना है मेरा आउट ऑफ बैग
रूट मीन्स स्क्वायर एरर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ कि कैसे हमने बैग फंक्शन को हमने फिट करा और अपना आउट ऑफ बैग इवेल्युएट करा। ठीक है, अब फाइनली हम करेंगे प्रिडिक्ट। तो प्रिडिक्ट में पहला तरीका जो हम लोग अपनाने वाले हैं वो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हम लोग जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे। इसके लिए ना मैंने सिंगल न्यू ऑब्जर्वेशन को मैंने एक लोड कर दिया है न्यू नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और उसको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ज़रूरी है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आपको लेके आना है। मैंने आप जितने भी पैरामीटर्स थे ना उनकी मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब मेरा मतलब क्या है, मेरा मेन मोटिव क्या है इधर करने का, वो ये है कि अगर मैं मेरी कुछ वैल्यूज पहले से डिफाइन कर दूं तो मुझे जो है मेरा ओजोन, मुझे यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करना है, मुझे प्रिडिक्ट करनी है मेरी ओजोन की वैल्यू। तो जो मेरा ओजोन है वो मेरा उसका वैल्यू आ जाए। मतलब अगर मैं उसे डे बता दूं, मंथ बता दूं, विंड बता दूं उस दिन की, थोड़ा रेडिएशन बता दूं, तो वो मुझे बता दे कि मेरा उस दिन कितना ओजोन होगा। ठीक है, तो मैंने उसके यहाँ पे डेटा दे दिया और मैंने क्या बोला, मुझे प्रिडिक्ट करना है, ऑब्जेक्ट है मेरा बैग, बैग में इसमें से लेना है डाटा। फिर न्यू डेटा मेरा है, न्यू मतलब जो मैं डेटा जहाँ से मुझे लेना है, मतलब डेटा जहाँ से मेरा आएगा वो है न्यू। ठीक है, तो न्यू हमने यहाँ पे डिफाइन करा था और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी द ओजोन वैल्यू। तो अगर मैं शिफ्ट और एंटर प्लेस करूँ तो मतलब इस दिन जो है मेरा वैल्यू क्या ओजोन की क्या आनी चाहिए, 21.566 कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा, आप इसके साथ आप खुद भी खेल सकते हो, 75 कर दूं, अब इसको करें प्रिडिक्ट, तो मेरा 21.58 आना चाहिए। ठीक है, सो मंथ को अगर मैं कुछ 7 कर दूं, ठीक है, और अब करूँ तो अब क्या वैल्यू है 21.553। तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है इसमें ओजोन की वैल्यूज चेंज हो रही है। और ये चेंज कैसे हो रही है, जो हमने पहले मॉडल ट्रेनिंग में दे दिया था उसी की वजह से यहाँ पे मेरी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो आप चाहे कोई भी वैल्यू भर दीजिए, सोलर रेडिएशन, विंड, टेम्परेचर, मंथ, डे, ठीक है, उसके हिसाब से है जो आपका ओजोन की वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अच्छा ये तो हमने देखा कि सिंगल ऑब्जर्वेशन कैसे इसने यहाँ पे करा है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने मेरा टेस्टिंग और ट्रेन डेटा डाला था, उसका भी तो यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो अगर मुझे उस हिसाब से मुझे मेरी प्रिडिक्शन लानी है तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है प्रेड, उससे मैंने डेटा फ्रेम मेरा डेटा स्ट्रक्चर दिया है, इसलिए मैंने प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करा है, ऑब्जेक्ट है मेरा बैग। अब न्यू डेटा में मैंने जो है टेस्ट डेटा डाला है। यहाँ मैंने सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। देखना यहाँ ये पूरा चीज सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस यहाँ पे है कि मैंने डेटा फ्रेम बनाया है इसको और थ्रेड के अंदर डाला है। अब टेस्ट मैंने क्यों दी, क्योंकि अब मुझे टेस्टिंग वाले में जो मेरा वो था डेटा उसके अंदर मुझे डालना है। और -1 क्यों, -1 इसलिए क्योंकि जब हम लोग इसको प्रिडिक्शन के लिए ट्रेन करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ओजोन ना हो, वरना हम प्रिडिक्ट क्या करेंगे, अगर वो उसी के साथ हो गया तो मैं ओजोन को कैसे कर पाऊंगी प्रिडिक्ट। तो मैंने -1 कर दिया, माइनस मतलब -1 कॉलम में क्या था, ओजोन था। चेक करते हैं, -1 में क्या है मेरा, ओजोन है। ठीक है, तो ये मेरा ये कॉलम यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स, कहाँ पे थे हम लोग, ये हमने कर लिया था, हम यहाँ थे। ठीक है, तो फटाफट इसे रन करते हैं। ओके, तो अब मेरा मॉडल प्रेडिक्ट फटाफट देख लेते हैं कि मेरा प्रेड जो आया है वो क्या आया है, इसकी वैल्यूज। ओके, तो जो मेरी वैल्यूज आई हैं वो कुछ इस तरीके से आई हैं, ये डबल वैल्यूज आई हैं मेरी ओजोन की, जो वैल्यूज उसने प्रेडिक्ट करी हुई है 27, 21, 20। ठीक है, तो इसकी ये कुछ वैल्यूज आई हैं। अब मैं बनाऊंगी इसका प्रेडिक्टिव मॉडल। अब दोबारा से हम लोग क्या है, हमने इधर वही चीज़ करी है, बैक डेटा
ठीक है, सेम थिंग, इट इज सेम थिंग, यू डोंट नीड टू डू दैट। लेकिन यहाँ पे हमने वहाँ पे डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में क्या था, यहाँ हमने कुछ नहीं भरा है, डेटा फ्रेम नहीं डाला है, तो बस प्रेडिक्ट वन ऐसे ही आ गया। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, प्रेडिक्ट वन वन एंड द सेम थिंग, ओके। बस दोनों का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इसका मैं मीन निकाल सकती हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है टेस्ट ओजोन में और माइनस प्रिडिक्ट वन में। ये क्या करेगा कि जो मेरा टेस्ट डेटा में ओजोन आया है वो माइनस कर देगा मेरे प्रिडिक्ट वन मतलब इन वाली वैल्यू से, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एरर टाइप ऑफ मेरा इधर आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ना कि मैं इसे ना प्लॉट करूँ, क्या करूँ, मैं इसे प्लॉट करूँ। तो प्लॉट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा नया फंक्शन जो है वो डिफाइन करा है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है प्रिडिक्ट वन जो कि ये है, ठीक है। प्लॉट एक्स एक्सिस, वाई पे टेस्ट ओजोन टाइप वन। इसकी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइप लेना है। टाइप वन इसमें लाइन वाला है, ठीक है। कलर मुझे चाहिए क्या, रेड। लाइंस इसकी क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस प्रिडिक्ट वन, कॉलम का कलर इसका होना चाहिए ब्लू। लेजेंड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फटाफट इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब ये क्या है, मैं उसको जूम करके देखते हैं कि क्या है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो रेड लाइन में है ना दैट इज द मेरा ओरिजिनल डेटा, ठीक है। रेड लाइन वाला इज द ओरिजिनल डेटा और मेरा ब्लू वाला जो है दैट इज द प्रिडिक्टेड डेटा। तो इसने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको प्रेडिक्ट करा है, काफी अच्छा मॉडल मेरा फिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ओवर फिटिंग भी नहीं दिख रही, मुझे अंडर फिटिंग भी नहीं दिख रही। तो मेरा मॉडल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट, मतलब काफी अच्छा आई हैव फाउंड इट, ठीक है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ कि हमने कैसे इसको प्लॉट करा है। अच्छा, नेक्स्ट जो सॉरी, अब नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो आती है वेरिएबल इम्पोर्टेंस या फिर फीचर इम्पोर्टेंस। अब इसको हमारा प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा हमारा वेरिएबल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पे रहा, हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारी वेरिएबल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वी आई वेरिएबल बनाया, उसे मैंने लोड किया डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। इसने वेरिएबल्स का नाम दिया df-1, मैंने रीजन पहले बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको बैग जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको कुछ भी अपना अपना सॉरी, अगर आपको समझ में नहीं आया कि मतलब अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ना सबसे अच्छी चीज़ ये होती है आर या किसी भी लैंग्वेज की कि अगर आप भूल जाओ कि क्या आर्ग्यूमेंट है या क्या फीचर है या क्या उसका रोल है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके फटाफट चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैंने जो वेरिएबल इंपॉर्टेंस मेरी निकाली है बैग फंक्शन में से, बैग मॉडल को लोड करके और मेरा जो डीएफ डेटा है उसमें से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे सॉर्ट करूँ, ठीक है। मैं क्या करूँ, उसे सॉर्ट करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने वी आई प्लॉट के नाम पे मैंने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने उसे ट्रू दे दिया है। तो मेरा जो है मेरा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा सॉर्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और मेरा यहाँ पे ऑर्डर मेरा आर्ग्यूमेंट है वो मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है वी आई ओवरऑल, मतलब वी आई जो मेरा ये फंक्शन था इसका ओवरऑल इधर डेटा। अब मैं चाहती हूँ कि चलो अगर हम यहाँ तक करें, ठीक है, तो यहाँ से मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे प्लॉट भी करना है, मतलब मेरा प्लॉटिंग के फॉर्मेट में आ जाए, मुझे नंबर्स मुझे इतना मन नहीं कर रहा देखने का, जस्ट वांट टू विजुअलाइज इट। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा बार प्लॉट को मैंने कॉल करा, मुझे बार प्लॉट बनाना है किसका, वी आई प्लॉट में ओवरऑल, मतलब वी आई प्लॉट में ओवरऑल उसको लेके, और नेम्स और आर्ग्यूमेंट्स में रो नेम्स लिया है मैंने वी आई प्लॉट, हॉरिजॉन्टल चाहिए, हंची चाहिए, कॉलम में मेरा कलर मेरा लिया है सॉरी स्टील ब्लू, और एक्स लैब मतलब
जो मेरा एक्स लेबल होने वाला है वो है वेरिएबल इम्पोर्टेंस। तो आई होप आपको कोड समझ में आया हो। अब इसको रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, रन हो रहा है, लेट अस सी हाउ इट गोस। ओके, तो ये आ गया है हमारा नया बार प्लॉट। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है अच्छे से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से वेरिएबल इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन की है, उसके बाद डे की है, फिर टेम्परेचर, फिर विंड, फिर मंथ, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सोलर रेडिएशन में मैं मेरा अगर वैल्यू को बदलूं तो सबसे ज़्यादा जो है मेरा वैल्यू मेरी ओजोन की बदलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल इम्पोर्टेंस बैगिंग के by using the bagging model, ठीक है। तो गाइज आई रियली होप कि आप सबको समझ में आया हो कि हमने यहाँ पे क्या करा है और आप सबको क्लियर हो। और आई वांट कि आप सब लोग जो है अपने कॉपीज में इसको नोट करें और अपने गूगल कोलैब पे या आर स्टूडियो में है जो ये कोड्स आप रन करें, ठीक है गाइज। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे अहेड ऑफ यू, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।